क्या पर्यावरणवाद नारीवाद, समाजवाद, लोकतंत्र की तरह एक आधुनिक अवधारणा बन चुका है? हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कांचा गचिबोवली की 400 एकड़ भूमि की नीलामी के खिलाफ हो रहे छात्रों की विरोध प्रदर्शन और पर्यावरणीय चिंता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। छात्रों का इसमें दावा है कि यह भूमि विश्वविद्यालय की है, जो 1974 में 2324 एकड़ के रूप में आवंटित की गई थी, तत्कालीन कांग्रेस सरकार की 6 सूत्रीय योजना के अंतर्गत। जबकि सरकार का जवाब है कि जमीन का कानूनी स्वामित्व विश्वविद्यालय को कभी सौंपा नहीं गया, दस्तावेजी हस्तांतरण नहीं हुआ है। यह मुद्दा केवल जमीन के स्वामित्व का नहीं, बल्कि शहरीकरण, शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी वित्तीय नीतियों के टकराव का प्रतीक बन चुका है। इस पर एक समग्र और संतुलित नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो छात्रों, पर्यावरण और राज्य की जरूरतों सभी का सम्मान करे। तो हम इसी घटना को आधार बनाते हुए आज हम पर्यावरणवाद की अवधारणा का सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। पर्यावरणवाद एक आधुनिक अवधारणा है जो औद्योगिक क्रांति का परिणाम है, जो पहले यूरोप में शुरू हुई और फिर विश्व के अन्य हिस्सों में फैली। इस औद्योगिक क्रांति ने परिवहन और संचार प्रणालियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, फैक्ट्री प्रणाली, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप परिदृश्य और वनों का विनाश, वायु और जल का प्रदूषण अभूतपूर्व स्तर पर हुआ। यही विशाल विनाश आधुनिक पर्यावरणवाद की उत्पत्ति का कारण बना। भारतीय पर्यावरणवाद की पहली लहर को यदि देखें तो यूरोपीय लोग अपनी विनाशकारी तकनीकों को अपने उपनिवेशों जैसे भारत में भी लेकर आए। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ बुद्धिजीवियों ने उपमहाद्वीप में हो रहे पर्यावरणीय विनाश को पहचाना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कमल मुखर्जी, जेसी कुमारप्पा, गैब्रियल हावर्ड, मीरा वेरियर एल्विन, के एम मुंशी और एम कृष्णन जैसे विचारकों का मानना था कि भारत को पश्चिमी औद्योगिकरण के मॉडल का अनुसरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या घनत्व, संसाधनों की सीमाएं और नाजुक उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी इसे अस्थिर बनाती है। चिपको आंदोलन और दूसरी लहर। भारतीय पर्यावरणवाद की दूसरी लहर 1973 में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के साथ शुरू हुआ। यह आंदोलन हिमालयी किसानों द्वारा वनों की कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपकने का था। यह स्वदेशी जमीनी स्तर का आंदोलन था, जिसने गांधीवादी अहिंसा के तरीकों को अपनाया और पर्यावरणीय स्थिरता को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1974 में योजना आयोग ने पहली बार पर्यावरणीय योजना के लिए एक समिति बनाई और 1980 में भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की, जो अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। आर्थिक उदारीकरण और तीसरी लहर। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद पर्यावरणीय सक्रियता में कमी आई। हालांकि यह आर्थिक सुधार उच्च आर्थिक वृद्धि दर, गरीबी में कमी और विदेशी मुद्रा संकट के समाधान में सहायक रहा, लेकिन इसने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाला। वर्तमान में एक नई पर्यावरणीय लहर उभर रही है, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति युवा पीढ़ी की प्रतिक्रिया है। यह तीसरी लहर अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसका विकास और स्वरूप समय के साथ स्पष्ट होगा। भारत में पर्यावरण की वर्तमान स्थिति को देखें तो भारत में पर्यावरण की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। वायु प्रदूषण, नदियों का बह, मृदा की रासायनिक प्रदूषण, भू जल स्तर की गिरावट, जैव विविधता में कमी और आक्रामक प्रजातियों का प्रसार जैसे समस्याएं जलवायु परिवर्तन से स्वतंत्र हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन इन समस्याओं को और गंभीर बना देता है। विशेष रूप से हिमालय और पश्चिमी घाट में अनियंत्रित सड़क निर्माण, पर्यटन स्थलों का विस्तार और खनन जैसी गतिविधियां इन नाजुक परिस्थितियों को और कमजोर बना रही है। समाधान दिशा क्या हो सकता है? हालांकि देखिए, भारत में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक विशेषज्ञता एक विशाल भंडार है, जो इन पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकता है। देश के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में पारिस्थितिकीविद, मृदा वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, जलविद, शहरी योजनाकार, परिवहन और ऊर्जा विशेषज्ञ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता के साथ गहन क्षेत्रीय अनुभव रखते हैं। दुर्भाग्यवश इन विशेषज्ञों को नीति निर्माताओं द्वारा कम ही सुना जाता है, और यदि सुना भी जाता है तो उनके प्रस्तावों को लागू नहीं किया जाता। यह भारत में पर्यावरण और विकास की बहस के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। प्रश्न यह है कि हम लोगों को गरीबी से कैसे बाहर निकालें, उन्हें शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करें, बिना भविष्य की पीढ़ियों और प्रकृति की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए, अर्थात सतत विकास करें। उभरती हुई भारतीय पर्यावरणवाद की तीसरी लहर और वैज्ञानिकों का कार्य इस दिशा में सहायक हो सकता है। इस पूरे विषय पर आपका क्या राय है, कमेंट कर सकते हैं।